गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की का लेक्चर नंबर 2। तो इसमें हम आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कराएंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको क्या कराया था, नॉर्मल जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन थे वो कराए थे। तो आज हम कराएंगे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आपके सामने टोटल 8 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं 8 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं। तो 4 क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे और बाकी के बचे हुए 4 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हर टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो इन वर्ड प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है आपके पास 7 चेयर्स एंड 4 टेबल फॉर अ क्लासरूम कॉस्ट ₹7,000 की 7 चेयर और 4 टेबल की जो कॉस्ट है क्लासरूम के लिए वो ₹7,000 दे रखी है। while 5 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट ₹5,080, जबकि 5 चेयर और 3 टेबल की जो कॉस्ट है वो है ₹5,080। टेक फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड टेबल। तो तुमसे पूछा है हर चेयर और हर टेबल की कॉस्ट पूछी है। तो इसे निकालने के लिए जो चीजें तुमसे पूछी है, क्या क्या पूछा, चेयर की कॉस्ट और एक टेबल की कॉस्ट। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम कॉस्ट ऑफ चेयर और कॉस्ट ऑफ टेबल को x मान लेंगे। सॉल्यूशन नंबर हम फर्स्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर, चेयर की कॉस्ट हम x मान लेंगे और टेबल की कॉस्ट हम y मान लेंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 7 चेयर एंड 4 टेबल फॉर अ क्लासरूम कॉस्ट ₹7,000। हमने एक चेयर की कॉस्ट कितनी मानी, x, तो 7 चेयर की कितनी होगी 7x प्लस एक टेबल की कॉस्ट कितनी मानी y, तो 4 टेबल की कितनी होगी 4y। और जो टोटल कॉस्ट दे रखी है, ऐड हमने क्यों करा, क्योंकि हमें ये टोटल कॉस्ट दे रखी है 7 कुर्सी और 4 टेबल की टोटल मिला के कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें 7,000। तो इन वर्ड प्रॉब्लम को करने का एक सिंपल सा तरीका है, थोड़ी सी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और एक एक लाइन का मतलब आपके समझ में आना चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है हमें वैसे वैसे करना है, अपने पास से कुछ नहीं करना है। केवल 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो जो क्वेश्चन लिखा है उसके हिसाब से आपको चलना है, और एक जो चीजें तुमसे पूछी हैं, जो चीजें मतलब क्वेश्चन में पूछी हैं उसे तुम्हें एक्स और वाई ऐड करना है। ठीक, आगे जो आप चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसमें आपसे केवल एक चीज पूछी होगी, और ये वाला जो चैप्टर है इसमें आपसे 2 चीजें पूछी होंगी। तो जो 2 चीजें आपसे पूछी हैं उनमें से आपको एक को x और एक को y ऐड करना है। ठीक, तो हमने इसमें चेयर की कॉस्ट को x और टेबल की कॉस्ट को y ऐड कर लिया। ये हुई आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, सेकंड कंडीशन है 5 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट ₹5,080। तो 5 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी, एक चेयर की x है तो 5 की कितनी होगी 5x। एक टेबल की कॉस्ट तुम्हारी y है तो 3 टेबल की कितनी होगी 3x 3y। और टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल मिला के कितनी दे रखी है तुम्हें 5,080। यहाँ पे लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये इक्वेशन कहां से बनी है, गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में बात गिवन है उससे हमारे पास ये बात आ गई। समझ में आ रहा है सबके। तो ये 2 इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी। इसके बाद हम इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे, उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, मतलब इस वाली इक्वेशन में हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 हो जाएगा, और इस इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड एक बार फिर से मैं बताता हूँ, मैंने क्या बता रखा है कि दोनों के कोएफिशिएंट हम सेम कर लें, दोनों के कोएफिशिएंट सेम करके इक्वेशन को माइनस कर दें। ठीक, अगर दोनों सेम साइन है तो माइनस करना है, अगर अलग अलग साइन है तो प्लस करना है। ठीक, तो कोएफिशिएंट सेम करके मैं दोनों इक्वेशन को इसमें माइनस करूंगा क्योंकि सेम साइन है। ठीक, तो अब हम लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, 1 में हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा, ये 4 3 12 हो जाएगा, और ये इसमें 4 की करेंगे तो 3 4 12 हो जाएगा। कोफिशिएंट उससे तुम्हारा सेम आ जाएगा। समझ रहे हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/3,
इक्वेशन 2 की हम काय से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से। इक्वेशन 1 की 3 से करेंगे तो हो जाएगा 7 3 21x प्लस 12y इक्वल्स टू 7 3 21,000। दूसरी इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, 4 की, तो हो जाएगा 5 4 20x प्लस 3 4 12y इक्वल्स टू, ये आएगा 5080 की यहाँ पे साइड में कर लो, 5080 की हमें करनी है 4 से, तो ये आ गया 20320। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल, 21 में से 20 जाएंगे तो एक x बचेगा। x की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारे पास इसे माइनस करोगे तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, माइनस करके देखो कितनी आती है, 680। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 680। उसके बाद जब आप इस x की वैल्यू कितनी आ गई, 680, तो उसके बाद जब आप इस x की वैल्यू को ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट करो, इक्वेशन 1 कहाँ पे है, ये रही, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 4y इक्वल्स टू 7 8 2 3 7000। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, क्या निकालिए, 680 पुट कर दो, 7 इंटू 680 प्लस 4y इक्वल्स टू 7000। ठीक है, इसे सोल्व करने के बाद आपको y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी 560। ठीक, सोल्व कर लेना। तो ये दो वैल्यू मिली आपको, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक, बाकी इक्वेशन बनाने का इसमें नया काम है, इक्वेशन आप वर्ड प्रॉब्लम से कैसे बनाएंगे वो सीखना है, बाकी ये तो आपका एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक, तो उन्हें तो ये समझना हमें कि भी इक्वेशन बनी कैसे, मेन काम इसमें हमें ये है, बाकी ये सॉल्यूशन तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक, बाकी आगे क्वेश्चन में मैं देखता हूँ कैसे करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, ये दे रखा है सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। मतलब कोई एक फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो तुम्हें 12 दे रखा है। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, अगर हम डिनोमिनेटर को 3 बढ़ा दें और द फ्रैक्शन बिकम 1/2, तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछा है, तो फ्रैक्शन क्या होता है, अगर हम इसके फ्रैक्शन को x/y, हमसे फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन का मतलब अपॉन वाली जो डिजिट होती है 3/2 4/2 ऐसी जो डिजिट होती है उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो और उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिलेशन दे दी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिलेशन दे दी। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 2 में फ्रैक्शन को, जो फ्रैक्शन हमें निकालना है उसे x/y मान लेंगे। लेट द फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन हमें निकालना है, फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन को हम क्या मान लेंगे, x/y। फ्रैक्शन को हमने मान लिया x/y। ठीक, इसके बाद अब हमें जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि भाई सेकंड क्वेश्चन में द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो तुम्हारा 12 है। न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, तो x प्लस y कितना हो गया तुम्हारे पास, 12। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा दे रखा है इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3। मतलब फ्रैक्शन में अगर हम ऊपर वाला न्यूमरेटर तो सेम रखें और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं, y प्लस 3 कर दें, तो जो तुम्हारा फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। तो फ्रैक्शन बिकम्स, देखो लिखा है फ्रैक्शन बिकम 1/2, तो हमसे फ्रैक्शन पूछा है। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन को, ये y प्लस 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, जो 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 3, y को इधर लेके आओ, 2x माइनस y इक्वल्स टू 3। ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इसमें कोफिशिएंट तुम्हारे पहले से सेम है, प्लस का y है, माइनस का y है। ठीक, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, और साइन अपोजिट है, अपोजिट है तो हमें क्या करना है, इक्वेशन को ऐड करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर साइन अपोजिट है तो इक्वेशन को ऐड करना है, और सेम है तो सबट्रैक्ट करना है। अपोजिट साइन है, प्लस और माइनस है, और कोफिशिएंट भी सेम है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, केवल हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो अब हम लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2।
ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 और दूसरा आएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। सॉल्व करते हैं, ये y से y कैंसिल, 2x प्लस एक्स 3x इक्वल्स टू 12 प्लस 3 15, x की वैल्यू आ गई 15/3 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब x की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में x की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या दे रखा है तुम्हें, x प्लस वाई 12 के इक्वल दे रखा है, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, यहाँ पे x की जगह 5 पुट करना, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू देगी तुम्हारे पास 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना आएगा 7, x और y आ गया आपके पास। ठीक, तो अब हम अपना क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, सॉल्यूशन 3। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, द सम ऑफ टू नंबर इज 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देम देयर स्क्वायर इज 256,000, फाइंड द नंबर्स। हमें दो नंबर की बात हो रही है, तो पहले जो नंबर पूछे हैं, दो नंबर पूछे उन्हें हम x और y ऐड कर लेंगे, तो लिखेंगे लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स, जिन नंबर्स की बात हो रही है उन्हें हम x और y लेट कर लेंगे, x एंड y। अब पढ़ो क्वेश्चन में कंडीशन क्या क्या देगी। देखो हर क्वेश्चन में तुम्हें दो कंडीशन मिलेगी, ठीक, उस शुरू के दो क्वेश्चन में भी दो कंडीशन मिलेगी, इसमें भी दो कंडीशन मिलेगी। द सम ऑफ टू नंबर इज 1000, तो नंबर का जो सम है वो कितना दे रखा 1000, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000। ठीक, उसके बाद दे रखा है तुम्हें, पढ़ो क्वेश्चन, ये दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 256,000, उनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो तुम्हें 256,000 दे रखा है। मतलब पहला नंबर है x का स्क्वायर, डिफरेंस का मतलब माइनस, दूसरा नंबर है y मतलब y का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितने दे रखा है 256,000। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 अभी स्क्वायर में आ रही है, तो इसे देखो हम कैसे सोल्व करेंगे, नई ट्रिक, नई चीज बन गई, तो इसे हम देखो कैसे सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, सेकंड को अगर मैं फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 256,000 अपॉन 1 2 3। ठीक, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अपॉन में x प्लस वाई तुम्हें पहले से गिवन है इक्वल्स टू 256। x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, तो x माइनस वाई आपके पास आ गया 256। इसे मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल नॉर्मल इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास, कोफिशिएंट भी देखो सेम है और अपोजिट साइन है, y y अपोजिट साइन है, तो दोनों इक्वेशन को मैं अगर मैं ऐड कर लूं तो तुम्हारे पास x की भी वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू को फिर पुट कर देंगे तो y आ जाएगी। तो मैं क्या करूं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड को मैं ऐड कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1000 और थर्ड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 256। ये कट गया, x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू, इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 4 5 और 9 में से 2 गया 7, 754, x की वैल्यू देगी 754 अपॉन 2। इसे सोल्व करेंगे, x की वैल्यू हो गई आपके पास, ओ सॉरी ये हमें ऐड करना था, ऐड करना है, ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1256, माइनस नहीं करना प्लस करना है,
तो ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 1256 अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6 to 8। x की वैल्यू 6 to 8 आ गई। अब इस x की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो। बिल्कुल सेम प्रोसेस चलता है ये नीचे वाला। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये वो क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। x की वैल्यू कितनी निकाली, 6 to 8 पुट कर दो, प्लस वाई इक्वल टू 1000। y की वैल्यू कितनी देगी 1000। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे और इसके बाकी के बचे हुए जो 4 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखते हैं 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। ये है 5 years ago A was thrice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B। ठीक, तो एक तो बात हो रही है तुम्हारी अब से 5 साल पहले की, ठीक, मतलब प्रेजेंट एज से 5 साल पहले की। और दूसरी बात हो रही है 10 years लेटर, मतलब अब से 10 साल बाद की, मतलब फ्यूचर की। पहले तो बात हो रही है पास्ट की, ठीक, उसके बाद हो रही है बात फ्यूचर की। तो दो कंडीशन दे दी। व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि भी जो चीजें तुमसे पूछी हैं, ए और बी की प्रेजेंट एज पूछी है, उसे हम क्या ऐड कर लेंगे, उसे हम एक्स ऐड कर लेंगे, एक्स और वाई ऐड कर लेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर 4th में लिखेंगे, लेट द एज ऑफ ए, लेट द प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट एज है ए की वो x और प्रेजेंट एज ऑफ b की हम मान लेंगे y। a की एज x हो गई, b की एज y हो गई, ठीक। उसके बाद कंडीशन देखते हैं क्या क्या दे रखी है। कंडीशन दे रखी है 5 years ago, अब से 5 साल पहले, a was thrice as old as b, जो a है वो 3 गुना ज्यादा बड़ा था b से। तो अब हम लिखेंगे एज ऑफ a 5 years ago, एज ऑफ a 5 years ago। ए की जो एज होगी अब से 5 साल पहले वो कितनी होगी, x माइनस 5। सपोज करो किसी इंसान की इस टाइम एज 10 साल है, तो अब से 5 साल पहले कितनी होगी 5, मतलब उसमें से 5 कम, ठीक। इसी तरीके से यह है कि अब से 5 साल पहले ए की एज कितनी होगी x माइनस 5, क्योंकि इस टाइम उसकी एज कितनी है x, तो 5 साल पहले कितनी होगी x माइनस 5। सिमिलरली एज ऑफ b, जो b की एज होगी 5 साल पहले, वो कितनी होगी y माइनस 5, ठीक। और कंडीशन ये दे रखी है कि वे जो x की एज है, मतलब जो y की एज है, जो b की एज है वो a से 3 गुना है, ठीक। जो b की एज है वो a से थ्राइस है। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे y माइनस 5 इक्वल्स टू 3x माइनस 5। इस लाइन का मतलब समझे, इस लाइन का मतलब ये है कि भाई जो b की एज है वो a से थ्राइस है, a के 3 गुना है। तो हमने इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा y माइनस 5, यहाँ पे 5 आएगा, इक्वल्स टू 3x माइनस 15, 3 5 जा 15, ठीक है। x और y को एक साइड लिख लेंगे, नॉर्मल डिजिट को एक साइड लिख लेंगे, हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 15 में से 5 जाएंगे आपके, ये कितने बचेंगे 10 बचेंगे। एक इक्वेशन बनी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन कब की है, अब से 10 साल बाद की। कब की कंडीशन है, 10 साल बाद की। तो 10 years लेटर, 10 years लेटर में केस क्या बनेगा, एज ऑफ ए 10 year लेटर, 10 year लेटर ए की एज कितनी होगी, मतलब अब से 10 साल बाद। इस टाइम मान लो किसी इंसान की एज 10 साल है, तो अब के 10 साल बाद कितनी होगी 20, मतलब x प्लस 10। ऐसे ही b की कितनी होगी, b की जो एज होगी वो होगी y प्लस 10। और क्वेश्चन में दे रखा है कि भी 10 साल बाद उनकी जो एज है वो डबल हो जाती है, जो b की एज है वो a से डबल हो जाती है। उस टाइम पे तो थ्राइस थी, अब कितनी हो रही है डबल। जब हमने 3 से मल्टीप्लाई करी तो अब कैसे करेंगे, अब हम करेंगे 2 से। तो ये आएगा y प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। सोल्व करेंगे, y प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 20। डिजिट डिजिट एक तरफ, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 20।
2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 10। ये आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 10। ये तो इक्वेशन बनी। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। देखो कोफिशिएंट तो इसमें भी सेम है और साइन भी सेम है, केवल हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी और किसे, इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन 2 को फर्स्ट से। ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 10। माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाले की साइन चेंज होगी, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का। y से y कैंसिल, 3x से 2x गया, x बचा, 10 प्लस 10 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई। अब x की वैल्यू 20 आ गई तो इसकी वैल्यू हम पुट करके, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। x की इस वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 में हम पुट करेंगे तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 20 माइनस वाई इक्वल्स टू 10। इधर माइनस का इधर आ गया प्लस का और ये इधर आ गया माइनस का, तो ये 60 माइनस 10 इज इक्वल्स टू वाई, ये आ जाएगा। तो y की वैल्यू हो गया आपके पास 50। x आ गया, y आ गया, यही आपसे पूछा था 20 और 50। ठीक, तो ये आपके 4 वर्ड प्रॉब्लम हो गई। बाकी जो 4 बची हुई वर्ड प्रॉब्लम है, टोटल 8 बोली है मैंने, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।